हेलो बच्चों, खुल जाएंगे रास्ते सभी रुकावटों से, लड़ तो सही। खुल जाएंगे रास्ते सभी रुकावटों से, लड़ तो सही। सब होगा हासिल तू, सब होगा हासिल तू, जीत पर अड़ तो सही। इसी प्रकार आपका कृष्णा इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूँ। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे? क्लास 6 मैथ के क्या करेंगे? लार्जर नंबर इन प्रैक्टिस, मतलब जो बड़े बड़े नंबर होते हैं उसके क्या करेंगे हम? प्रैक्टिस के बारे में जानेंगे कि क्या क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, देखिए पिछले वीडियो जो पार्ट में जो दिया हुआ पार्ट 1 पार्ट 2 सब जो वीडियो दिया हुआ है उसको क्या कर सकते हैं आप? प्ले लिस्ट में जाकर क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको सिलेबस पता करना है कि आपका सिलेबस क्या क्या है क्लास 6 का, तो आप उसमें प्ले लिस्ट जाकर आप कर सकते हैं, देख सकते हैं। और क्या कीजिए, अगर आपको प्लेलिस्ट में जो जो सिलेबस दिया हुआ है और जो जो टॉपिक बताया गया है उसको कीजिए, और जो क्वेश्चन बताया गया है उसको भी क्या कीजिए, अपने 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 से लगाइए। एनसीईआरटी जो 1.1 बता दिया गया है, और 1.1 के बाद जो जो टॉपिक है इसको पढ़ने के बाद क्या करेंगे हम? 1.2 पे फिर जाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम? आगे जो भी और कोई अगर एक्सरसाइज होगा तो उसको भी क्या करेंगे? हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले पढ़ने से पहले क्या करेंगे हम? लार्जर नंबर इन प्रैक्टिस, मतलब जो लार्जर नंबर होते हैं उसकी क्या करने वाले हैं? हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले क्या होता है कि यहाँ पे जो दिया हुआ पहला सेंटीमीटर, सेंटीमीटर जो होता है वो किस लिए यूज होता है? देखिए जो सेंटीमीटर यहाँ पे दिया हुआ है ये किस लिए यूज होता है? यूनिट ऑफ लेंथ, मतलब कि लेंथ की यूनिट मापने के लिए क्या होता है? यह सेंटीमीटर का यूज होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे दिया तो बहुत बड़ा था। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट फॉर्म में करके बता दिया हूँ कि सेंटीमीटर मीटर का यूज किस प्रकार करते हैं और मिलीमीटर का यूज कैसे करते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे मिलीमीटर। ठीक है, मिलीमीटर क्या हो जाएगा? थिकनेस ऑफ ए पेंसिल, मतलब पेंसिल की जो आप देखेंगे नोक, देखिए पेंसिल यहाँ पे हो, हमारी ये पेंसिल है। ठीक है, पेंसिल मान लीजिए। ठीक है, पेंसिल इसी प्रकार होता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर पेंसिल इसी प्रकार होता है। तो पेंसिल की जो नोक होती है, आप देखेंगे काला कलर की जो नोक होती है, तो उसी की थिकनेस, जो थिकनेस मतलब कि जो इतनी बड़ी पेंसिल है और इतना छोटा सा जो पार्ट है, इतना छोटा पार्ट जो है ना यहाँ पे, उसी को यही क्या कहते हैं? थिकनेस कहते हैं। तो इसको इसको हरदम किस में डिनोट करते हैं? मीटर, मिलीमीटर में। ठीक है, मिलीमीटर में। और जो सेंटीमीटर आप दिया हुआ है ये क्या करते हैं? लंबाई। ये क्या आपका क्या हो जाएगा? आप देखेंगे कि स्केल जो होता है सेंटीमीटर में होता है। ठीक है, तो आपका क्या होता है? ये इतना ही बड़ा स्केल अगर आपको नापेंगे तो क्या हो जाएगा? मान लीजिए अगर 5 सेंटीमीटर का है तो इतना बड़ा आपका स्केल होता है। आपका स्केल एकदम 15 सेंटीमीटर का आता है, तो 5 सेंटीमीटर नापेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? पेंसिल आपका आ जाएगा। मतलब अलग अलग पेंसिल बनता है 10 सेंटीमीटर का, जैसे पेंसिल बड़ा छोटा जो भी होता है बनता है। तो जो नोक जो होती है उसको मिलीमीटर में क्या करते हैं? हम डिनोट करते हैं। इसमें यही बताया गया है। ठीक है, अब बात करेंगे कि 1 मिलीमीटर जो होता है वो 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है। आप जानते भी होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो इसको मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, अब बात करें कि जो जो मिलीमीटर होता है ये किस प्रकार यूज होता है? ये जो यूज होता है टू मेजर द लेंथ ऑफ क्लासरूम, मतलब हम जो मिलीमीटर जो सेंटीमीटर का यूज करते हैं, हम क्या करते हैं? क्लासरूम के जो मिलीमीटर तो मान लीजिए थिकनेस के लिए जो होता है, देखिए जो सेंटीमीटर है वो क्या करता है? जो क्लासरूम के जो लेंथ होता है, मतलब अगर मान लीजिए मैं किसी क्लासरूम में पढ़ा रहा हूँ या कोई बच्चे अगर पढ़ रहे हैं तो उसकी लंबाई जो है हम मापेंगे, उसमें कैसे मापेंगे? सेंटीमीटर में हम क्या करते हैं? मापेंगे। ठीक है, अब बात करेंगे कि अगला पॉइंट हम क्या दिया, और ये भी जानेंगे ए में कि 1 सेंटीमीटर जो होता है वो कितने मीटर के मिलीमीटर के बराबर होता है? 10 मिलीमीटर के बराबर यहाँ पे आपका होता है। और 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है ये भी जाना जरूरी है। अब बचपन में पढ़ेंगे कि 1 मीटर जो होता है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ये बहुत ही मेन चीज है जो आपको बचपन में बताया भी गया होगा, अगर नहीं बताया गया होगा तो इसको आप अभी भी इस वीडियो के माध्यम से जान लीजिए। ठीक है, अब बात करेंगे बी पॉइंट। बी पॉइंट में ये बताया गया है कि 1 मीटर जो होता है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। अभी हम लोग देखे हैं। ठीक है, अगर इसको मिलीमीटर में देखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 100 × 10 होगा। 100 × 10 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। तो 1000 मिलीमीटर में आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? आपका जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे कि 1 सेंटीमीटर क्या होता है? 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। इसको भी आप जान लीजिए, इसको आप अपने कॉपी में क्या करिए? नोट्स इसको लिखते रहिए। देखिए सब जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर आप कॉपी में नहीं लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? आपको अच्छे तरीके से नहीं आएगा। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिए? कॉपी कलम लेके अपना क्या कीजिए? अपना लिखना शुरू कीजिए। ठीक है, इससे क्या होगा? वो चीज मैं जो पढ़ाऊंगा आपको तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 1 मीटर जो होता है, देखिए यहाँ पे ये वाला था ना, देखिए 1 सेंटीमीटर जो होता है वो 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। और 1/1/10 जो होता है सेंटीमीटर, वो कितने मिलीमीटर बराबर होता है? वो क्या हो जाएगा? 1 मिलीमीटर के बराबर यहाँ पे हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे इंटू हो रहा है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। तो इसीलिए क्या हो जाएगा? 1 मिलीमीटर इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर यहाँ पे हो जाएगा।
अब आगे जानेंगे। 1 मीटर जो होता है वो 100 सेंटीमीटर बराबर होता है, अभी हम लोग देखे भी हैं। और इसी को अगर एक से एक इसमें अगर हमको करना है कि एक यहाँ पे, सॉरी ये 10 लिख दिया हूँ, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर निकालना, तो क्या हो जाएगा 1/100 मीटर के बराबर यहाँ पे आपका हो जाएगा। अब देखिए 1/100 मीटर जो होता है वो 10 मिलीमीटर के बराबर होता है, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 10 मिलीमीटर जो होता है वो 1/100 मीटर के बराबर होता है। इसी प्रकार 1 मीटर जो होता है वो 100 इंटू 10 मिलीमीटर, मतलब कि 1 आप देख जानते हो कि 1,000 में कितने मीटर होता है, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होता है, 1,000 मीटर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे करेंगे सॉल्व, तो 1 मीटर में कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर आपका यहाँ पे निकल जाएगा इसी प्रकार, ठीक है, यहाँ बताया गया है। अब जानेंगे सी पॉइंट। अब सी पॉइंट में से आप मतलब बाइक से अगर आप जाते हैं तो उसमें देखिए अब जो कांटा दिया होता है उसमें दिया होता है किलोमीटर में कि कितना किलोमीटर चल रहे हैं, कितना किलोमीटर नहीं चल रहे हैं, ठीक है। तो उसमें दिया होता है कि जो किलोमीटर 40 की स्पीड चल रहे हैं होता है ना, तो किलोमीटर दिखाता है, तो उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, इसको हम बताने वाले हैं, ठीक है। 1 किलोमीटर जो होता है वो 1,000 मीटर के बराबर होता है। जैसे आप 1 किलो चीनी लेते हैं तो कितने ग्राम होता है, 1,000 ग्राम होता है ना। उसी प्रकार आगे आगे बताऊंगा, आगे लिखा भी हुआ है। इसको मैं देखिए ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये बहुत बड़ा था, ठीक है, बहुत बड़ा, मैं 2-3 पेज में था, लेकिन इसको एक स्लाइड में क्या किया हूँ आपको बता दिया हूँ, जिससे क्या होगा आपको सिंपल तरीके से ये आ जाएगा, ठीक है। अब बात करेंगे कि यहाँ पे 1 किलोमीटर जो होता है कितने मीटर के बराबर होता है, 1,000 मीटर के बराबर होता है, ठीक है। और देखिए आगे देखेंगे सिंस 1 मीटर जो होता है 1 मीटर जो होता है वो 1,000 मिलीमीटर के बराबर यहाँ पे होता है, ठीक है। अब देखिए 1 किलोमीटर कितने मीटर के बराबर हो जाएगा, 1,000 मीटर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और इसी प्रकार दिया है कि 100 इंटू 1000 इंटू 1000 करेंगे तो मीटर किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे 10 लाख मिलीमीटर के बराबर यहाँ पे आपका हो जाएगा, ठीक है। अब बात करेंगे कि 1 केजी जो होता है वो कितने ग्राम का होता है, 1,000 ग्राम के बराबर होता है, और जानते होंगे आप, ठीक है। तो 1 ग्राम कितने हो जाएगा, 1,000 मिलीग्राम हो जाएगा। और इसी पर अगर 1 लीटर निकालेंगे, 1 लीटर में कितने मिलीलीटर हो जाएंगे, 1,000 मिलीलीटर यहाँ पे आपको हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बता रहे हैं कि जो हम पिछली वीडियो में क्या क्या पढ़े थे, इंडियन सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम, जो एग्जाम के पर्पज से क्या है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एग्जाम के पर्पज से अगर इंपॉर्टेंट है तो उसको मैं आपको, और इसमें से और कुछ भी मतलब अगर होगा मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। कंप्लीट तरीके से मैं आपको और कुछ इसमें बता देता हूँ, ठीक है। देखिए जैसे आप इंडियन कौन कौन सिस्टम था, एक इंडियन सिस्टम था, एक क्या था, इंडियन सिस्टम, और एक क्या था, इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम था, ठीक है। आप लोगों को मैं दोनों क्या किया था आपको बताया भी था, और मैं हर वीडियो में इसको बता रहा हूँ क्योंकि ये एग्जाम के पर्पज से क्या है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप जानते हो कि इंडियन सिस्टम में क्या क्या होता है, इसमें क्या होता है, कामा जरूर होता है, पहला जब कामा लगेगा 3 डिजिट के बाद लगेगा, फिर इसके बाद 2-2 डिजिट के बाद क्या होता है कामा लगता है। इंटरनेशनल सिस्टम क्या होता है, इसमें 3-3 डिजिट के बाद क्या होता है कामा लगता है। इंडियन सिस्टम एक और जानेंगे, इसमें क्या क्या होता है, वंस हो गया, टेंस हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया, 10,000 हो गया, लाख हो गया, 10 लाख हो गया, करोड़ हो गया, 3 करोड़ हो गया। और इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है कि मिलियन हो गया, बिलियन हो गया, ट्रिलियन हो गया। मतलब कि जैसे आप देखेंगे कि फेसबुक हो गया या व्हाट्सएप हो गया, तो अगर आप देखेंगे कि सॉरी ये व्हाट्सएप पे तो नहीं होता है, यूट्यूब पे आप देखेंगे या फेसबुक पे देखेंगे, इसमें क्या होता है किसी का अगर मान लीजिए चैनल है तो उसमें मिलियन हो गया या बिलियन में किसी का मान लीजिए अगर गया हो तो उसका भी क्या होता है दिखाता है, तो आप जानते होंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार क्या होता है कि जो हम टॉपिक पढ़े हैं लार्जर नंबर इन प्रैक्टिस, इसको मैं क्या करता हूँ यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को क्या कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों में क्या कीजिए, इस वीडियो को क्या कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे क्या करें ये भी जाने कि हम यहाँ पे भी क्या हो रहा है इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ाया जा रहा है, जिससे क्या हो सबको हेल्पफुल तरीके से इसको पता चले कि हाँ यहाँ पे भी अच्छे तरीके से पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे क्या हो इस चैनल के लोग क्या करें जाने और इसको बहुत ज्यादा प्यार दे। बहुत बहुत धन्यवाद।